बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम हो रऊफ़ रहीम आका व मौला सैयदना रसूलुल्लाह अस्सलातो वस्सलाम पर, आपकी पाक पकीज़ा आल पर, आपके असहाब पर और आपकी अज़वाज पर। ये जो आप देख रहे हैं ये महल हुआ करता था, इसको बोलते हैं हसन बनी वाक़फ़ या बनी वाक़फ़ का किला और उनका कबीला। ये जो खंडरात हैं ये मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर के फासले पर और मस्जिद कुबा से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर जनूब मशरक़ की तरफ ये वाक़े हैं। ये अहम ज़ियारत मदीना की उन ज़ियारत में शामिल है जो अब तक तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जिनके सिर्फ ढांचे ही बाकी हैं या बाज़ जगहों पर सिर्फ ज़मीन बाकी रह गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ आसार बाकी हैं। कबीला बनी वाक़फ़ मदीना के अंसार कबीले औस की एक शाख था। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 के मुताबिक बहुत सारी ऐसी यादगार जो मदूम हो चुकी थी उनको आज सर-ए-नौ तमीर किया जा रहा है और बहुत सारी तमीर की जा चुकी भी हैं। शायद ये किला भी दोबारा तमीर किया जाए क्योंकि ये भी एक बहुत अहम ज़ियारतगाह है। मस्जिदो हसनो अतम बनी वाक़फ़ यानी बनी वाक़फ़ का किला और उनका कबीला अवाली के एरिया में वाक़ है। ये अवाली एरिया में वाक़ है और यहीं पर अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सामने ये मस्जिद थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब आप तशरीफ़ लेकर गए तो यहाँ पर जाने से पहले आप रुके थे और इस मस्जिद में आपने 2 रकत नफल पढ़े थे। जलीलुल कदर मशहूर सहाबी सैयदना हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी कबीले के थे और साथ में ही उनका बाग भी है जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ में वो उनका बाग भी है जिसको मज़रा हिलाल बिन उमैया भी कहा जाता है। ये वो मस्जिद है जिसको मस्जिद बनी वाक़फ़ कहा जाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी ग़ज़वा तबूक के मौके पर। जब आप तबूक के लिए तशरीफ़ लेकर जाने लगे थे मदीना से तो यहाँ पर आप रुके थे इस कबीले में। मशहूर मुअर्रिख़ जो मदीना का है अल समखूदी, वो इब्ने ज़बाला से रवायत करते हैं और वो हारिस बिन अल फजल से रवायत करते हैं कि आप अस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम ग़ज़वा तबूक के मौके पर यहाँ पर रुके और मस्जिद बनी वाक़फ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ ये है मस्जिद बनी वाक़फ़। देखने में खंडर है लेकिन ये तरीक़े इस्लाम की वो अजीम जगह है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक लगे हुए हैं। इसको कहा जाता है हसन व अतम बनी वाक़फ़ या मस्जिद बनी वाक़फ़। ग़ज़वा तबूक पर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आप ठहरे थे और आपने नमाज अदा की थी और नवाफिल अदा किए थे और ये बनी वाक़फ़ कबीला जो है वह औस कबीले ही की एक शाख है। मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। ये बिल्कुल छोटी मस्जिद है, ये 3 मीटर चौड़ी और 4 मीटर लंबी तकरीबन मस्जिद है। ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है। उस जगह पर 91 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। उस जगह पर उतनी जगह पर यह जो है मस्जिद तमीर की गई है। मस्जिद बनी वाक़फ़, कोई इसका बोर्ड नहीं है। इसकी लोकेशन यही है कि लोकेशन के ये मस्जिद कुबा की बैक साइड पर ये है। देखने में ये बिल्कुल खंडर हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर बनी वाक़फ़ कबीला आबाद था और वहीं पर जो है ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद बनी वाक़फ़ बहुत अहम जगह है कुबा के लिए आइए ज़ियारत के लिए तो इस जगह पर लाजमी आकर जो है ज़ियारत करें। अगर नफल अदा नहीं कर सकते अपना मसला ले आइए, अगर मसला नहीं ला सकते तो यहाँ पर आकर कम अज़ कम दुआ करिए। बहुत रूहानी जगह है, बबरकत जगह है। ये नहीं होता कोई जगह कि बरकत के ऊपर आलीशान इमारत तमीर हो तो वो जगह बबरकत होती है, निस्बत होती है। खंडर भी वही होते हैं जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सैयदुल बशर
جو ہے نذیر، بشیر، طٰہٰ و یاسین، جس جگہ پر ان کا پیر لگ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ جگہ ویسے ہی جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو بے شک اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی ہو سونے کی، چاہے وہ ایک عام زمین ہو، وہ جگہ ہمارے لیے جنت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، وہ جگہ بابرکت ہی ہے۔ تو یہ بہت اہم بابرکت جگہ ہے مسجد بنی واقف۔ یہ دیکھیے دعا ہے کہ عظیم شہزادہ محمد بن سلمان جس طرح دوسری اسلامی اور تاریخی زیارات کو از سر نو ان کی مینٹیننس کروا کر، ان کی مرمت کروا کر ان کو بحال کروا رہے ہیں اور ان کو کھول رہے ہیں، اس طرح یہ زیارت بھی ان کے نوٹس میں آ جائے اور اس کی بھی از سر نو اس کی مرمت اور تعمیر کی جائے، تاکہ یہ زیارت گاہ بھی دوبارہ زائرین کے لیے کھول دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے۔ ہماری دعا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔